वाले निकले अंधभक्त। राजस्थान में सीसीटीवी से खुली पोल। उधर मोदी मंदिर और जंतर मंतर पर नया आंदोलन। जी हाँ, क्या तिरंगे को आग लगाने वालों की पहचान सामने आते ही देशभक्ति के दावों की पोल खुल गई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का दर्जा देकर मंदिर बनाने की तैयारी अब अंधभक्ति की नई हद बन गई है? और क्या जंतर मंतर पर एक बार फिर से हजारों लोगों के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान के कोटा में तिरंगे को आग लगाने वाले कौन कौन वो लोग थे, सीसीटीवी में क्या सच सामने आया है। पटना में पीएम मोदी का मंदिर बनाया जा रहा है और वही लोग यहाँ पर चंदा चोरी को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। दिलचस्प बयान वो है, वो भी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। और इसी बीच जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, तिरंगे को जलाते हुए पकड़े गए हैं अंधभक्त, खुल गई है पोल। जी हाँ, बता दूं, खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां पर हमारे देश की आन बान शान जो कि तिरंगा है, उसको दो लोगों ने मिलकर के आग के हवाले कर दिया है। और उसके बाद वहां से वो लोग भाग भी गए। जब सीसीटीवी के कैमरों की छानबीन की गई तो पता चलता है कि तिरंगे में आग लगाने वाले और कोई नहीं है, वही लोग हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। चलिए, वो आपको यहाँ पर बताऊंगी कौन कौन है, नाम आपको बकायदा बताऊंगी, वीडियो आपको दिखाऊंगी। पर देखिए, उससे पहले अंधभक्ति की हद आपको दिखा देती हूँ। क्या इस देश में चल रहा है वो भी आपको दिखा दूं। यहाँ पर जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। पटना में बनेगा पीएम मोदी का मंदिर, 5 एकड़ जमीन, 112 करोड़ खर्च और श्री राम स्वरूप में सोने की मूर्ति का प्लान। हेडलाइन आपने देखा किस तरह से अंधभक्ति की सारी हदें पार कर दी हैं। हेडलाइन से आपको मालूम पड़ गया होगा। देखिए, मामला आपको बता दूं, बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह ने बड़ा दावा किया है कि किन्नर समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अवतार मानता है। इसी आस्था के चलते पटना में करीब 5 एकड़ जमीन पर 112 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मोदी का भव्य मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में पीएम मोदी की सोने की मूर्ति लगाने की भी योजना बताई जा रही है। अब देखिए, ये क्या हो रहा है इस देश में, ये भी बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी भी बिहार सरकार ने जो है मंजूरी यहाँ पर नहीं दी है। चलिए, ये आपको मामला यहाँ पर पता चल गया है। ये सिर्फ मामला यही नहीं रुका है, यहाँ मोदी नाम की पूजा हो रही है, मंत्र बना दिए गए हैं। जरा अंधभक्ति की वो वीडियो भी आप देख लीजिए। ओम नरेंद्र मोदी नमः, 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 ओम नरेंद्र मोदी नमः। देखा आपने, अब ये अंधभक्ति नहीं है तो और क्या है। जिस तरह से भगवान राम का यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या बीजेपी वालों, जो बीजेपी समर्थक है, उनको अब दिक्कत नहीं हो रही है? जिस हिसाब से यहाँ पर भगवान का भी मजाक बन रहा है, अब दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये लोग यही नहीं रुके हैं। आपको बता दूं, इन्हीं जो राजन है जिन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव लाया है, उनका बयान सामने आता है। राम मंदिर चोरी पर वो कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है। जैसे श्री कृष्ण भगवान माखन चुराते थे, वैसे ही कृष्ण के वंशजों ने माखन चुराया है। ये दिलचस्प बयान है, जरा सुनिएगा, आप लोग भी सुनिए, जरा वीडियो देखिए। जिन्होंने चोरी की, आप उनके बारे में पूरा पता कीजिए। वो चोरी नहीं हुई है, वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में एक यादव जगह थे, उनकी जाति यादव थी, वो कृष्ण के रूप में, तो जैसा माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। देखा आपने सुना क्या कुछ वो कह रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए, इस वीडियो को देख के हंसी जरूर यहाँ पर आती है कि बीजेपी वाले कुछ कर ले, चंदा चोरी कर ले,
वोट चोरी कर ले, जैसा कि राहुल गांधी कहते ही रहते हैं, बयान देते ही रहते हैं कि देखिए भाई ये चोरी कर लिया, ये चोरी कर लिया, ये कहीं से भी पक्ष में जो है इनको करने पर उतर आते हैं। ये जो अंधभक्त है इनकी मैं बात कर रही हूँ, तुले रहते हैं कि खबर को ये जो है हमारे मोदी जी तो गलत हो ही नहीं सकते, और यही यहाँ पर कह रहे हैं कि चंदा चोरी, ये चंदा चोरी नहीं है, माखन चोरी कह रहे हैं। अब देखिए ये भी बड़ी हंसी वाली बात यहाँ पर है। खैर ये मामला आगे जाता है नहीं जाता है ये भी देखना होगा। फिलहाल तो वापस आते हैं तिरंगे वाले मुद्दे पर, यहाँ पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी आन बान और शान, हमारे तिरंगे को कुछ लोगों ने जलाया है। पहले आपको जरा वो वीडियो देख लेना चाहिए, जरा वीडियो देखिए। देखा आपने वीडियो, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया किस तरह से दो बच्चे आते हैं और वो यहाँ पर वो युवक आते ही तिरंगा जलाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब देखिए मामला आपको यहाँ पर ये भी बता दूं राजस्थान के कोटा में 2 युवकों पर तिरंगे को आग लगाने का आरोप लगा है। बताया यहाँ पर जा रहा है कि 16 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे दोनों आरोपी सेंटर स्क्वायर मॉल पहुंचे और वहां लगे तिरंगे में लाइटर से आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। अब दोस्तों जैसे ही दोनों के नाम सामने आए हैं ना, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जी हाँ, क्योंकि ये कोई टोपी वाले लोग नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू ही है। नाम आपको बता दूं आरोपियों की पहचान निशांत सिंह नरूका और शुभम चावला के रूप में बताई गई है। अब देखिए जैसे ही ये लोगों का नाम सार्वजनिक होता है, पता चलता है कि ये है भाई और हिंदू है ये, उसके बाद देखिए सवाल उठना शुरू हो गया है। ट्वीट देखिए, स्पार्की नाम के एक ट्विटर हैंडलिस्ट है, वो लिखते हैं कि राजस्थान में तिरंगा जलाने वाले हिंदू निकले, इसलिए मीडिया में हिंदू मुस्लिम वाला शोर नहीं है। यहाँ पर आपने ट्वीट देखा, कहीं ना कहीं ये ट्वीट सही भी है, क्योंकि अब तक अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर बालक होता, कोई लड़का होता, तो अब तक ये मामला शोर में बदल चुका होता गोदी मीडिया में। खैर ये मामला तो अब दबा हुआ है। दोस्तों ये सवाल अब उठ रहा है कि खैर अब आपको यहाँ पर ये भी बता दो, अब देखिए अंधभक्ति भी आपने यहाँ पर देख ली, आपने ये भी देखा कैसे तिरंगे का अपमान किया गया, लेकिन इसी बीच देश का हाल भी आपको बता दूं, मोदी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है और हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। जरा वीडियो वहां का देख लीजिए। देखा आपने हजारों की संख्या में आपको लोग वहां पर दिखे होंगे। वीडियो बता दो, दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर जुटे हैं और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। यानी कि जाति के नाम पर आप आरक्षण मत दीजिए, आप आर्थिक स्थिति के नाम पर दीजिए। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे उसकी जाति देखकर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर सरकारी मदद और शिक्षा में अवसर मिलने चाहिए। साथ ही लोग क्रीमी लेयर के नियम को सख्ती से लागू करने और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए मामला आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा, क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है आपको समझ आ गया। और बता दूं वहां पर लाठियां बरसाई गई हैं अमित शाह की पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस की द्वारा। अब देखिए पुलिस की तरफ से खैर ये तो अब नई बात भी नहीं रही, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ऐसे ही तो लाठियों से रोकने का कार्य किया जाता है। सबने देखा है जंतर मंतर का वो 20 जुलाई का प्रोटेस्ट, सबने देखा है कैसे बच्चे खड़े रहे,
हिले नहीं, इतने मजबूती से खड़े रहे, फिर भी उन पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन बरसाए गए, सबने देखा। दोस्तों, जंतर मंतर का नाम पिछले कुछ दिनों से लगातार आंदोलनों की वजह से सुर्खियों में रहा है। पहले छात्रों का आंदोलन हुआ, फिर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का लंबा विरोध हुआ, और अब आरक्षण व्यवस्था को लेकर हजारों लोगों का प्रदर्शन है। यानी साफ है कि अलग अलग मुद्दों पर लोगों का गुस्सा सड़क तक पहुंच रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मोदी सरकार इन आंदोलनों की आवाज सुनेगी? क्या तिरंगे के अपमान के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? और प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनाने की योजना, क्या ये आस्था है या फिर अंधभक्ति की हद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर पर लगातार बढ़ते आंदोलनों से आने वाले दिनों में सरकार की राजनीतिक मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है? तिरंगे का आग लगाने के आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और मोदी मंदिर बनाने की योजना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।